एक सवाल हर पेशेंट मुझसे आकर पूछता है कि डॉक्टर साहब, कौन सी टूथपेस्ट है जो सबसे अच्छी है और कौन सी टूथपेस्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्या वाइटनिंग टूथपेस्ट वाकई में दांतों को सफ़ेद करती है? क्या हर्बल टूथपेस्ट वाकई काम करती हैं? आए आज इस वीडियो में हम इसी मेन टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स की टूथपेस्ट हैं और उनकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और उनकी हर तरह की टूथपेस्ट का क्या मकसद है उस पर हमारी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम मेन जो टाइप्स हैं टूथपेस्ट की जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कॉमन सबसे टूथपेस्ट है वो तो है फ्लोराइड टूथपेस्ट। अब फ्लोराइड टूथपेस्ट कौन सी होती है? ये सबसे कॉमन टूथपेस्ट होती है। इसमें फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फ्लोराइड पाया जाता है। अब फ्लोराइड ये बिल्कुल स्टैंडर्ड टूथपेस्ट होती है। जिन पेशेंट्स को कोई स्पेसिफिक डेंटल मसला नहीं है तो वो फ्लोराइड टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें, ये कैविटीज़ के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। और डेली उनको यही टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए। नॉर्मल जो भी इंसान है वो फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करे और ये आपकी बेसलाइन चॉइस होनी चाहिए अगर आपको स्पेसिफिक कोई डेंटल की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो होगी सबसे कॉमन टूथपेस्ट। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं वाइटनिंग टूथपेस्ट। इनमें माइल्ड अब्रेसिव्स यूज़ होते हैं या ब्लीचिंग एजेंट्स जिनको कहते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब ये जो है ये सिर्फ सरफेस स्टेन्स जो होते हैं, दांत की जो बाहरी सतह पर इनेमल पे स्टेन्स होते हैं, जैसे चाय के स्टेन्स हो गए, कॉफ़ी के हो गए या स्मोकिंग स्टेन्स हो गए, इन पर जाकर अफेक्ट करती है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि ये आपके दांतों के नेचुरल कलर को चेंज नहीं करते। अगर आपके दांतों का नेचुरल कलर ही ब्राउन या थोड़ा डार्क शेड का है तो वो वैसा ही रहेगा। ये सिर्फ सरफेस स्टेन्स को हटा देती हैं। एक और बात का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़रूरी है कि इन टूथपेस्ट का ओवर यूज़ या ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो दांतों में सेंसिटिविटी कॉज करता है, तो इस बात का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं हमारी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा, जिन्हें सनसनाहट होती है, जिन्हें ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है, उनके लिए सेंसिटिविटी टूथपेस्ट होती है हमारे पास। इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इनमें पोटाशियम नाइट्रेट या स्टेनस फ्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, बेसिकली ये डेंटल टर्म में यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हमारे ना नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जो भी खाना ठंडा या गर्म लगता है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक सेंसेशंस यहीं से जाती हैं। तो ये जो है ये उसको कवर करती है और टूथ सेंसिटिविटी जो है उससे आराम आता है पेशेंट्स को। और इसके लिए एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इनको 2 से 4 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके इनके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। अगर आप 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन छोड़ेंगे, वो वैसे ही शुरू हो जाएगा। तो कम से कम 2 से 4 हफ्ते इनका इस्तेमाल करना बनता है, ठीक है। अच्छा, अब चौथे नंबर पे आ जाएँ तो हमारे पास हर्बल टूथपेस्ट आ जाती हैं। हर्बल टूथपेस्ट जिनमें फ्लोराइड और एब्रेसिव्स या इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता, बल्कि ये टोटली फ्लोराइड फ्री होती हैं और इनमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि नीम, लौंग, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कैविटीज़ के ख़िलाफ़ ये उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती हैं जितनी कि हमारे फ्लोराइड टूथपेस्ट होती हैं, क्योंकि इनमें फ्लोराइड फ्री होती हैं। तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप अगर कोई हर्बल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें तो उसके साथ फ्लोराइड का माउथ वॉश ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इनकी जो कैविटीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन है वो फ्लोराइड वाली जो टूथपेस्ट है उनकी निस्बत कम होती है। अच्छा, 5वें नंबर पे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट होती हैं। ये आपने खुद इस्तेमाल नहीं करनी किसी भी शख्स ने, क्योंकि ये ओवर द काउंटर अवेलेबल भी नहीं होती। ये फॉर गम केयर होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक किसी को मसूड़ों का मसला है, वहाँ से खून ज़्यादा आ रहा है या टार्टर बहुत ज़्यादा, कैलकुलस पत्थर बहुत ज़्यादा जम रहा है वहाँ पे, तो ये उनके लिए टूथपेस्ट हैं। ये ओवर द काउंटर ऐसे अवेलेबल भी नहीं होती और आपने लेनी भी नहीं है। ये अगर आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि ये स्पेसिफिक टूथपेस्ट लें तो ये उस कैटेगरी में फॉल करती हैं टूथपेस्ट। तो आपके लिए वो ऊपर 4 ही हैं। अगर आपको इनमें से कोई स्पेसिफिक मसला है वो आप ले सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक मसला है इस तरह का तो आपका डेंटिस्ट आपको इनमें से भी कोई एक टूथपेस्ट रिकमेंड कर सकता है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊंगा कि हमारा ये ख्याल होता है कि टूथपेस्ट जो है वो बहुत मैटर करती है हमारे ओरल हाइजीन में और मुंह की सफाई में। मज़े की आपको बात अब बताता चलूँ कि टूथपेस्ट का सिर्फ 20% ताल्लुक़ है आपकी ओरल हाइजीन से। 80% ताल्लुक़ आपका ब्रशिंग टेक्निक से है। आप ब्रश किस तरह कर रहे हैं, ब्रश पूरे दांतों में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। और दूसरा ताल्लुक़ आपका रेगुलर डेंटल विजिट्स हैं। हर 6 महीने बाद अगर आपको कोई मसला नहीं भी है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं और डेंटिस्ट को चेक करवाएं, तो आपको 80% जो आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है वो वहाँ से होगी, ठीक है। और एक
जो है वो एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि कुछ लोग लिए गए थे, हाफ पॉपुलेशन को जो है वो उन्होंने सिर्फ टूथपेस्ट जो है उससे उंगली की मदद से टूथपेस्ट की से दांत साफ़ किए थे, और हाफ पॉपुलेशन ने सिर्फ अकेला टूथपेस्ट किया था, टूथब्रश किया था, टूथपेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। तो आधा जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, आधे लोगों ने सिर्फ टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया और आधे लोगों ने सिर्फ टूथब्रश का इस्तेमाल किया। और हैरानकुन तौर पे 1 महीने बाद जब उनको ऑब्ज़र्व किया गया तो जो सिर्फ टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे उनके दांतों में कैलकुलस और प्लाक इस तरह की चीज़ें देखी गई, हालांकि जो टूथब्रश इस्तेमाल सिर्फ कर रहे थे उनमें इस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई। उनकी जो ओरल हाइजीन थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी उनसे जो सिर्फ टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो इससे नतीजा यही निकलता है कि आप टूथब्रश जो है वो प्रॉपर यूज़ करें। टूथपेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, इसका मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि टूथपेस्ट आप यूज़ करना ही छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है, ये भी बिल्कुल हेल्पफुल होती है, लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इकट्ठा करें। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे चूज़ करनी है टूथपेस्ट और कौन से मकसद के लिए कौन सी टूथपेस्ट यूज़ करनी है, और आपका आज काफ़ी जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप सो, इस वीडियो से। और इसी तरह की मज़ीद अगर आप इंफॉर्मेटिव डेंटल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।